हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज मंडे का, शाम के बज गए हैं 6 और अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से मैं आई हूँ हिमांक को लेकर। और क्या था कि कल यानी संडे के दिन जो है आप लोगों से बात करने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया। सीधा मैं अभी मंडे को शाम को ये व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हिमांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि हिमांक की तबीयत जो है वो उस टाइम ठीक नहीं थी। मंडे के दिन तक जो है हिमांक के शाम तक जो है यानी संडे को मैंने सुबह खुराक दी थी, फिर संडे को शाम को दी थी, मंडे को सुबह दी थी। तब आप खुद देख सकते हैं अभी जो है हिमांक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, खेलने लग गया है। और गले में मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि 30% आराम है, कम से कम 30% आराम है, जिसकी वजह से अब ये कम से कम जो है वो खेल रहा है। उसके बाद बुखार भी नहीं आया है इसको। और देखेंगे, और जो है ट्यूसडे के दिन उसको जो है डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। शाम को जब मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी तभी वहीं से डायरेक्ट मैं जो है ईएनटी वाले के पास चली जाऊंगी मैं हिमांक को लेकर। बाकी की अपडेट जो है वो डॉक्टर बाद में मतलब देखने के बाद, चेक करने के बाद क्या है वो बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या कितना कुछ जो है इम्प्रूवमेंट जो है हिमांक में हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो जी क्या होता है ना कि हालात चाहे कैसे भी हों, औरत जो है वो कभी भी हार नहीं मानती है। सारा दिन जो है, दिन रात जो है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लगी ही रहती है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मुझे लगा कि मैं हिमांक को लेकर थोड़ी देर क्या है हिमांक की थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो मैं सोचा क्यों ना मन था हिमांक का बच्चों के साथ खेलने का। और ये भी था, ज़्यादा कुछ हिमांक ने खाया नहीं था, उसकी वजह से कहीं हिमांक को चक्कर वक्कर ना आ जाए। तो मैं सारा काम छोड़कर जो है हिमांक के साथ नीचे यहीं पे आमने सामने घर के सामने चेयर डाल ली थी और मैं जो है हिमांक को देख ही रही थी। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है ट्यूसडे का और ये करीबन जो है 6:30 का टाइम है। अपने बाहर बाहर का जो दरवाज़ा मैं साफ़ कर चुकी हूँ। बाहर गेट जो होता है वो सबसे पहले वहाँ झाड़ू लगाते हैं, और वही होता है ना कि सबसे पहले उसको अपना जो गेट होता है उसको ठंडा करना होता है, ताकि जो है लक्ष्मी माता सुबह सुबह भ्रमण करती है तो आपका गेट अगर आपको साफ़ सुथरा उनको दिखता है तो वो आती हैं। अच्छा जी, कुछ बात कर लें कमेंट्स के ऊपर। कमेंट आया था कि काफ़ी जो है जो ये कमेंट की जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, काफ़ी जो है मुद्दे वाला जो है वो कमेंट रहने वाला है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि उनका कमेंट ये था कि आपके तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, पहले तो टाइम पे तो 3-3 4-4 बच्चे होते थे, तो वो भी तो अपने बच्चों को संभालते थे। तो पहले टाइम की जो है मैं हम बात कर लेते हैं, और अगर मेरी इन बातों से कोई एग्री है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में कि मैंने सही कहा, मेरे विचार जो है इन चीज़ों को लेकर कितने सही हैं या गलत हैं। पहले टाइम में ना 3 या 4 नहीं, पहले टाइम में क्या होता था, जब हमारे दादी नानी का टाइम होता था ना, उनके टाइम पे एक एक जो है औरत के 6-6 7-7 बच्चे होते थे, 3 या 4 नहीं होते थे, कम से कम 6 5 6 या 7 तो ज़रूर मिलते थे। और क्या होता था कि सिंगल फैमिली नहीं होती थी, हर कोई जो है मिलजुल कर एक जॉइंट फैमिली जो है वो होती थी। और पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में मतलब अंतर आप खुद देख सकते हैं। पहले तो 6 महीने का बच्चा पालने में नींद भी नहीं खुलती थी ढंग से, वो पालने में जैसे उसको पिलाया खिलाया लेटा दिया और वो सो जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल के 6 महीने के बच्चे को तो ना फ़ोन चाहिए होता है, उसको क्या नाम है, उसको फ़ोन में गेम देखना होता है, फ़ोन में उसको कुछ ना कुछ जो है वो सर्च आउट करना होता है। तो जी पहले ज़माने में तो पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन आज वो 21st सेंचुरी है ये, तो इसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है। बच्चों में ही बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर आ गया है, आप ये कह सकते हैं हर चीज़ में अंतर आ गया, खाने पीने में अंतर आ गया। सिंगल फैमिली जो है वो रह गई हैं, एक परिवार में 3-3 4-4 बंदे होते हैं, अदरवाइज पहले फैमिलीज़ में 15-15 20-20 बंदे होते थे। और जहाँ तक काम की बात है, पहले टाइम की, पहले का टाइम जो है क्या होता था, काम जो है वो बटा होता था कि यहाँ काम करना है, इतना करना है, कितना करना है, ये बंदा वो काम करेगा, ये वो बंदा जो है, औरत यहाँ के काम करेगी, आदमी वहाँ के काम करेंगे। लेकिन कि आज के टाइम पे सिर्फ कहना ही ये नहीं है कि आदमी और औरत जो है वो बराबर है, लड़का और लड़की बराबर है। भाई लड़का और लड़की अगर बराबर कहे जाते हैं ना, तो लड़का और लड़की जो है बराबर का, लड़की जो है औरत जो है वो बराबर का काम भी जो है आदमी के करती है, और पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है।
पहले ये होता था खेतों में करवाती थी, घर का भी करती थी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो है सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो गई है। अब सिचुएशन जो है लड़कियां जो है नासा में जाने लगी हैं, अंतरिक्ष में जाने लगी हैं, स्पोर्ट्स में जाने लगी हैं, कहाँ कुछ जो है वो करने नहीं लग गई हैं। तो जी पहले की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती थी और अब की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसका तो आप कंपेयर ना ही करें। और पहले के बच्चों तो मतलब ये बहुत ही ये होता था, कहीं भी अगर मान लो गली में बच्चे खेल रहे हैं तो वो खेलते रहेंगे, उनको खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती थी। पहले टाइम की तो खेली गिल्ली डंडा होता था और भी बहुत सारे जो है वो खेल होते थे, खो खो होता था, कबड्डी होता था। लेकिन आजकल के बच्चों को कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गेम्स चाहिए, इस तरह के खेल चाहिए होते हैं। तो जी जो ज़िंदगी है एक जो है परिवार की आजकल के लोगों की, चाहे इसमें कोई भी है, वो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। और न्यूक्लियर फैमिली यानी एक सिंगल जहाँ फैमिली हो गई है ना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया। जॉइंट फैमिली में काम का पता नहीं चलता था। और पहले ना खाने पीने का बड़ा वो होता था, देसी घी जो खाते थे ना, और पहले का खाना जो होता था ना दवाइयों से पका हुआ नहीं होता था। लेकिन आजकल का जो खाना जो है इंजेक्शन से पका हुआ होता है। आज हिमांग की हालत उसी की वजह से हुई है। जो बनाना शेक जो हिमांग ने पिया था उससे उसके पेट में जहरीली गैस बनी है। वो शायद इंजेक्शन का पका हुआ था, क्या सिचुएशन थी, क्योंकि हिमांग ने सुबह पापा के साथ खाना खाया था अपने पापा के साथ, उसके बाद बनाना शेक पिया था, उसके बाद जो हिमांग की ये हालत हुई है। तो जी इन चीज़ों का तो आप कंपेयर ना करें तो ही सही रह गया, क्योंकि पहले के हालात बहुत कुछ अलग थे। पहले प्यार प्रेम होता था लोगों के बीच में, एक दूसरे रात भर लोग जो है 12-12 बजे तक लोग बैठते थे, गलियों में जो है चारपाई डालकर सोते थे। आजकल लोग जो है वो कमरों में जो है वो सोते हैं एसी के नीचे। आजकल के बच्चों को एसी के बिना जो है वो नींद नहीं आती है। तो जी बस अभी यहाँ पर जो है ये जो ट्यूसडे का ही है, आज मॉर्निंग की क्लिप्स हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मंडे के दिन एक छोटी सी क्लिप जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो शूट किया था, उसके अलावा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि हिमांग को मैं हैंडल करूं वही सही है। क्लिप्स तो मॉर्निंग में भी बन जाएंगी, अगर नहीं भी बनेंगी, एक दिन व्लॉग भी नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो है मंडे शाम तक हिमांग में काफ़ी जो है 20-30% जो है इम्प्रूवमेंट आया था। और ये ट्यूसडे मॉर्निंग की क्लिप है। ट्यूसडे मॉर्निंग में जो है जब मैं सोकर उठी थी, अभी तो हिमांग नहा चुका है, रेडी हो चुका है, दोनों बच्चे नहा चुके हैं। हिमांग में आप ये कह सकते हैं कि 50% जो है वो आराम हुआ है। अभी मैं 50% ही बोलूँ, क्योंकि जब तक पूरा आराम नहीं हो जाता मैं कुछ कंक्लूज़न पे नहीं निकाल सकती, क्योंकि एकदम सिचुएशन ही जो है हिमांग की ऐसी हो गई थी कि मतलब हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि ये सब क्या हुआ अचानक। तो जी बस अभी झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगाऊंगी मैं, और झाड़ू लगाकर पहले मैं किचन में जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ खाने वगैरह का बनाऊंगी, सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, देखूंगी आलू बैंगन बनाऊंगी या कुछ और मिल्क शेक बनाया था। सॉरी, हिमांग के पापा ड्यूटी चले गए हैं, उनके लिए मैंने मिल्क शेक बनाया था, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो उनका फास्ट था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वो मिल्क शेक जो है वो पी कर गए हैं। और फास्ट वाले दिन वो कुछ नहीं खाते हैं अनाज वगैरह, वो सिर्फ जो है शाम को भी फ्रूट खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सारा दिन 1-2 कप चाय पी लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही जो है वो अपना फास्ट रखते हैं। बस फटाफट से अपने जो है किचन का काम ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, अब भी ना बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि दी प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, दी प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, हम भी इतने टाइम से व्लॉग बना रहे हैं। तो डियर मैं ना अभी मेरा 3 साल जो है वो शुरू हो गए हैं। एक चैनल मेरा हैक हुआ था, उसके बाद दूसरे चैनल में जब मेरा चलने लगा था तो हिमांग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैंने बीच में व्लॉग्स डालना छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है मेरा चैनल वो बिल्कुल डेड हो गया। और ये मेरा 3rd चैनल है, तब उस 3rd चैनल में जाके कहीं जाके मेरे को थोड़े से व्यूज़ आने शुरू हुए हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं पिछले 3 साल से तीसरा साल है ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ। तो जी यूट्यूब ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगता है, रेगुलरिटी मांगता है, तब जाके इंसान जो है वो सक्सेस होता है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी तो मैं खुद जो है अच्छे से एडिटिंग करना सीख रही हूँ, व्लॉग बनाना सीख रही हूँ अभी तो मैं। अच्छा, बहुत सारे ये जो है कमेंट आते हैं कि दी आप जो है थंबनेल कैसे बनाते हो, वीडियो कैसे बनाते हो। मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मैं थंबनेल बनाती हूँ, उसी से एडिटिंग करती हूँ, पिक्सआर्ट से जो एडिटिंग वो थंबनेल जो है वो बनाती हूँ। और इसी से एक फ़ोन जो बच्चों को खेलने वाला था उन्होंने तोड़ दिया फिर से, तो बार बार जो है नए फ़ोन भी नहीं ला सकते। तो सारे काम जो है वो मेरे इसी से होते हैं और इसी से सारी चीज़ें जो होती हैं।
और बीच में जब मैं व्लॉग नहीं बना रही होती, थोड़ा बहुत बच्चे भी फ़ोन जो खेलते हैं वो इसी से होता है। तो जी बस वही होता है कि मैनेज करने का अपना अपना एक तरीका होता है, कौन सी चीज़ हमें कैसे मैनेज करनी है। अगर मॉर्निंग में आपके पास फ़ोन नहीं है तो इवनिंग रूटीन में शेयर करती हूँ, इवनिंग में नहीं तो मॉर्निंग शेयर कर लेती हूँ या आफ्टरनून शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं अपने व्लॉग्स जो है वो हैंडल कर रही हूँ, जिससे बच्चे भी हैंडल हो जाते हैं, घर का काम भी मैनेज हो जाता है और अपने जो है अपना वीडियोज़ का यूट्यूब का काम जो है वो सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ घी बनाया था, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है, साथ में चने उबलने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि चने का दिन में जो है वो मैं चाट बना दूँगी बच्चों के लिए। चने का प्याज टमाटर नमकीन वगैरह डाल के, खीरा डाल के जो चाट बनता है ना, वो बना दूंगी। उससे क्या होता है कि बच्चे का पेट भी भर जाता है। और आजकल के बच्चे ना जो दूध पीने में नखरा करते हैं, चने वगैरह खाने में, इस तरह की चीज़ें खाने में नखरा करते हैं, उसके लिए ना चाट वगैरह ऐसे बना के देते ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो चना जो होता है, काला चना जो होता है, वो हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स ये जो है आ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा लाउड बोलती हैं, धीरे बोलिए। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं धीरे बोलूँ, लेकिन क्या होता है ना, कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि आप जो है एक बार शुरू होती है तो आप चुप भी नहीं होती है, लगातार बोलती रहती है। तो क्या होता है ना कि आपको एक बार जिस चीज़ पे बात करनी होती है, क्योंकि मैं बहुत से कमेंट्स में ये रिप्लाई करती हूँ कि मैं इन चीज़ों का आंसर मैं वीडियो में कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि छोटे से आप कमेंट से उसका जब आप रिप्लाई करते हो ना तो उसे अंदाज़ा नहीं लग पाता कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वीडियो में आप अच्छे से बोल कर एक्सप्लेन कर पाते हो, तो वो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी होती है। अगर मैं बीच में म्यूज़िक लगा दूँ या मैं वॉइस ओवर ना दूँ तो उसमें जो है आपके सारे सवालों के जवाब मैं ढंग से नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मैं कंटिन्यू जो है वो मैं बोलती हूँ, ताकि और मैं मान लो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा करती हूँ, 20 मिनट का 25 मिनट का, उस व्लॉग में फिर सामने वाला बंदा जो है वो बोर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है वो मुझे देखनी होती हैं, अपनी भी देखनी होती हैं, सब्सक्राइबर और व्यूवर के हिसाब से भी मुझे चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं, कहीं जाके तब जाके चीज़ें जो हैं वो हैंडल होती हैं, मैनेज होती हैं। तो अभी बस जो है मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, घी मैं छान दूँगी। कुकर में सीटियाँ लग गई हैं, क्योंकि दूध वाले भैया जो हैं वो भी आ गए थे। आजकल दूध वाले भैया 9:30 तक आ जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत बार तो ऐसा होता है गर्मी में 10 भी बज जाते हैं और 10:15 भी हैं, वो बच जाते हैं। और ये घी जो आप देख रहे हैं, टंकी फुल होने वाली है, ये स्टील वाली टंकी, और ये घी जो है वो सारा मेरा घर का बनाया हुआ है। तो जी मैं पूरा घर पे ही बनाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप दूध पे इतनी मोटी मलाई कैसे आती है। ये देखिए दूध उबल गया है, एक बार इसमें मैं अच्छे से चम्मच जो है वो लगा दूँगी और फिर इसको अच्छे से उबलने के लिए सिम गैस पर 3 से 4 मिनट जो है वो हम छोड़ देंगे, ताकि जो है वो अच्छे से खदक के जो है दूध अच्छे से उबल जाए। तो जी अभी यहाँ पर जो है फिर ठंडा होने के बाद जो है इसको फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। आज मैं तल कर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ और फिर जो है वरुण को मेरे को जो है ट्यूशन भी छोड़कर आना होता है 10 बजे। वरुण का ट्यूशन, मैंने एक ट्यूटर जो मैं ढूंढ रही थी स्पेशल, वो मेरे को जो है वो मिल गया। तो आज सेकंड डे है, यानी ट्यूसडे को सेकंड डे वो ट्यूशन जाएगा, उसको छोड़ने भी जाना है। तो जी व्लॉग एंड कर लेते हैं, अब यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।